हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें केस 1 ये हमारा MA6 MA5B, ये हमारा 6 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम टाइप, 5 सेम टाइप 1 डिफर, ये केस 1 है हमारा। और ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो नहीं करते। क्या रीज़न है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, और ट्रिक से आप बहुत ही ईजिली जो है क्वेश्चन बना सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के। तो ट्रिक में क्या सीखेंगे? ट्रिक में सीखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचानना। ओके, अब देखिए ये हमारा मेटल है और ऑक्टाहेड्रल का केस है। ओके, ऑक्टाहेड्रल का केस है। यहां हमारा मेटल है, ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल का केस है। अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचानने का तरीका ये मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे पहचानेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें हम लोग कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से कोई 4 1 2 3 4 हमने ले लिया, इन 4 को एक प्लेन पर, ये 4 पोजीशन है, इनको एक प्लेन पे ले ली। ये मिलेगा इस प्लेन के एबव टू द प्लेन, और ये मिलेगा इसके नीचे बिलो टू द प्लेन। और यहां पर अगर हमारा सेम टाइप का लिगेंड होगा तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ओके, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो अब हमने इन चारों को एक प्लेन में ले लिया, और यहां पर अगर इन चारों को जब हमने एक प्लेन पर लिया तो यहाँ पर 2 हमारे लिगेंड अगर सेम टाइप के हैं तो हम बोलेंगे हाँ इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखिए, तो थर्ड वाले केस में अब हमने यहाँ पर इन चारों को एक प्लेन में ले लिया। अब जब इन चारों को एक प्लेन में लेंगे और यहाँ पर जो है सेम टाइप के हमें लिगेंड मिलेंगे तो हम बोलेंगे हाँ इसके भी अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब 4 को एक प्लेन में लेंगे तो इसके जो है कंडीशन बनेंगे 3 1 2 3। तो कंडीशन 1 के 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी, 1 2 एंड 3। अब देखिए कंडीशन 2, ये हमारा मेटल, ऑक्टाहेड्रल का केस, मेटल, ऑक्टाहेड्रल का केस, मेटल, ऑक्टाहेड्रल का केस। अब यहां पर अगर हम इसको फोल्ड कर दें, इसको फोल्ड कर दें कुछ इस टाइप से, तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये A इसके ऊपर जाएगा और ये इस B के ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको फोल्ड करने से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अब कंडीशन 2, और फोल्ड करने का पॉसिबिलिटी 3 बनेगा। एक तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, दूसरा ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे, अगर ये सेम और ये सेम तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। और तीसरा फोल्ड करने का कंडीशन, तीसरा फोल्ड करने की पॉसिबिलिटी, ये फोल्ड किया इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये। ओके, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी फोल्ड करने की। अब इसके बाद कंडीशन 3,
अब देखिए थर्ड कंडीशन, अब यहां पर अगर हम बात करेंगे कि अगर ये आपका, अगर इसको हम यहां से कट कर दें, यहां पर कोई लिगेंड हो आपका और यहां से हम ऐसे कट करें, कट करने का मतलब इसको कुछ इस टाइप से फोल्ड कर रहे हैं, ये क्लियर। अगर इस टाइप से फोल्ड करेंगे तो ये ए इसके ऊपर आएगा और ये बी इसके ऊपर आएगा, तो हम कहेंगे कि यहां पर भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कंडीशन 3, कट का मतलब कुछ इस टाइप से फोल्ड करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 3। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो सकता है, तीसरा आपका ये हो सकता है, ये आपका ये हो, या फिर ये आपका कट करने के बाद ये हो, राइट। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये कट करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाए, ओके। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री पता करने में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। तो अब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको 3 कंडीशन बता दिया है, और 3 कंडीशन की जो है, एक कंडीशन की 3 पॉसिबिलिटी, सेकेंड की 3 पॉसिबिलिटी, थर्ड की 3 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 9 पॉसिबिलिटी हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पता करने की। तो 3 कंडीशन है, पॉसिबिलिटी 9 है, आप आसानी से पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब देखिए केस 1 कह रहा हमारा MA6 MA5B ये ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे ना ही ऑप्टिकल आइसोमर। तो वही ट्रिक लगाते हैं, यहां पर देखिए MA6 ये आपका 6 टाइम, यहां ज्योमेट्रिकल की बात कर नहीं सकते, क्योंकि अगर लिगेंड की हम पोजीशन चेंज करेंगे तो यहां पर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफर नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अगर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफर नहीं है तो फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात नहीं करेंगे, तो ये हमारा जीआई शो नहीं कर सकता, तो जीआई शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। तो मैंने आपको बताया है जब भी ऑप्टिकल आइसोमर का केस है आप कंडीशन लगाओ। हमने फर्स्ट कंडीशन लगाया, इन चारों को एक प्लेन पर ले लिया, अब ये दोनों हमारे सेम हो गए, और सेम हो गए तो कहेंगे हाँ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो नहीं करेगा। अब देखिए MA5B, तो A 5 टाइम्स है और B 1 टाइम्स। यहां पर भी अगर लिगेंड का पोजीशन चेंज करेंगे तो यहां पर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, मींस डिफर नहीं होगा। और अगर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफर नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब अगर हम यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें, मैंने आपको 3 कंडीशन बताया है और पॉसिबिलिटी बताई है 9, ओके। तो यहां पर हम देख सकते हैं ऑप्टिकल का केस, और यहां पर ऑप्टिकल का केस यहां पर लगाएंगे तो देखो अगर हमने यहां पर इसको कट किया तो ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, तो क्लियर कट हम बोलेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो यहां पर आपको क्लियर हो चुका है कि MA6B MA5B ये ना ही GI शो करेंगे ना ही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, राइट। अब देखिए केस 2 है MA4B2। अब B2 जो है ये A 4 टाइम्स है, B 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसके कंपेयर में ये कम है, तो इसी का हम सेट बनाएंगे, तो B2 का सेट बनाएंगे। तो यहाँ देखो आप ये M ये हो गया 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स और B 2 टाइम्स है, ये बना दिया। अब देखो ये चारों को अगर हम एक प्लेन पर लेंगे, ये क्लियर है, तो ये B जो है आपका, ओके, यहां से ये B चाहे ये A चाहे ये सब इससे 90 डिग्री एंगल पे है, तो इस B को चाहे यहां रखो चाहे यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब
यहाँ पर ये भी और ये भी 90 डिग्री एंगल पे है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस बी को की पोजीशन को अगर चेंज करें तो यहां पर ये 180 डिग्री एंगल पे है। तो यहां पर बोल लेंगे हम कि ये पास पास है, ये सिस, और यहां पर ये एक दूसरे से दूर चला गया, ट्रांस। ओके, तो अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दो। अब इसमें अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मैंने क्या बताया आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के 3 कंडीशन, पॉसिबिलिटी 9। तो यहां पर वही लगाते हैं। अगर वो लगाएंगे, अगर इसको अगर हम यहां से ऐसे जो है कट कर दें तो ये B के ऊपर B आ जाएगा और A के ऊपर A आ जाएगा। तो बोलेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा, अगर इसको हम ये चारों को एक प्लेन में ले लें तो ऊपर और नीचे दोनों सेम मिल रहे हैं, और दोनों सेम मिल रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पर होंगे 0। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर है, ये हमारे ज्योमेट्रिकल शो करते हैं लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं करते। अब यहाँ पर हम बात करते हैं की पॉइंट की। की पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम टाइम में हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे तो स्टीरियो आइसोमर को हम स्पेस आइसोमर के नाम से भी जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल या फिर स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो अगर स्पेस या कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमर की बात होगी, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना है, तो यहां पर फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस टोटल नंबर ऑफ GI विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये मैंने आपको फार्मूला बताया है टोटल स्टीरियो आइसोमर जो है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, राइट? चलिए अब हम केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड है हमारा MA3B3 और हमने यहाँ मेंशन किया है ये GI शो करेगा और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखा है। ओके, ये केस 3 स्पेशल टाइप का केस है GI का, और इसको आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने कोबाल्ट लिया, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पर हमारा लिगेंड है आपका 3 टाइम्स NH3 3 टाइम्स NO2। तो ये हमारा NH3 3 टाइम्स हो गया, और ये हमारा NO2 हो गया 3 टाइम्स। ओके, आपको देखने को मिल रहा यहाँ पर जो है हमारा सारे के सारे ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, और ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, यहाँ से इसका 90, इनका आपस में 90। क्लियर ना? ओके, तो अगर कॉर्नर पे, अगर ये देखो ये कॉर्नर हो गया, ये अगर कॉर्नर पे आपको सेम टाइप के लिगेंड दिखाई पड़े, अगर 3 सिमिलर लिगेंड जो है वो एक ही कॉर्नर पे दिखाई पड़े तो इसको हम बोलेंगे फेसियल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फेस। इसको हम बोलेंगे फेस आइसोमर। ओके, और इसका सेकेंड क्या बन सकता है, तो यहाँ पर हमने लिया NH3 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 NO2 NO2 NO2। अब देखिए यहाँ पर ये जो NH3 हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। एडजेसेंट पोजीशन मीन्स एक के बाद एक। क्लियर? तो अगर एडजेसेंट पे हमें जो है 3 सिमिलर लिगेंड मिले 1 2 3, तो हम इसको बोलेंगे मेरिडोनियल और मर, शॉर्ट फॉर्म में मर बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मेरिडोनियल या मर। तो MA3B3 GI शो करता है और 2 GI बनेगा इसका, एक फेस और दूसरा मर। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी
कैसे मिलेगी? तो देखिए, अगर इसको हम कट करेंगे तो NO2 के ऊपर NO2, NH3 के ऊपर NH3, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा, अगर इन चारों को एक प्लेन में लेंगे तो NO2 और NO2 दोनों सेम टाइप के, और दोनों सेम टाइप के हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने के कारण ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0। अगर हम यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करेंगे तो ये भी 0 होगा, ओके, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं कर रहा, तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर मैंने बताया है फार्मूला निकालने का, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव 0 प्लस नंबर ऑफ GI विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये 2 GI हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हैं, तो वो दोनों लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये आप की पॉइंट मैंने मेंशन किया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको कि स्टीरियो आइसोमर जब भी बात होगी तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव अब प्लस वो GI लेना है जो कैसा हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए केस 4, और हमने यहाँ पर केस 4 यहाँ पर दे रखा है MA3B2C टाइप, एग्जाम्पल इसका मेंशन है, ये हमें पता करना है ये GI शो करेगा या नहीं, ये OI शो करेगा या नहीं। अगर GI शो करेगा तो कितने बनेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो कितने बनेंगे इसके, ओके। तो अब देखो आप, ये है हमारा मेटल और हमारा लिगेंड है MA3B2C। अब देखो ये हमारा कम है और ये हमारा सेम टाइप का 3 टाइम्स, और ये 2 और ये 1, तो सेट इसका बनाएंगे जो कम है। अब यहाँ पर A 3 टाइम्स हो गया, और B2C तो B ये C कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल का केस है, ये B और ये C ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं, यहाँ से ये 90 और यहाँ से ये 90, तो हम कहेंगे ये पास हैं, ये सिस। अब देखिए यहाँ पर मेटल और ये हमारे लिगेंड, ये हमारे A B C। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर B 90 पर था, इस B की पोजीशन चेंज किया और इसको यहाँ पर भेज दिया, तो ये 180 पर आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा ट्रांस है, ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BB, ये BB के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस है। तो ये क्लियर है आपको। ये मेटल, अब यहाँ पर हमने C को भेजा, क्योंकि ये B 90, ये BC 90, तो एक बार हमने B का पोजीशन चेंज किया तो 90 से 180। अब यहाँ पर B और C 90 डिग्री पर हैं एक दूसरे के, अब हमने C की पोजीशन चेंज की तो यहाँ पर आ गया C A B। अब इसको हम बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BC, राइट। तो इसके GI, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, एक बन रहा सिस और 2 बन रहा ट्रांस। ये 2 बन रहे हैं आपके ट्रांस और ये एक बन रहा सिस। अब हम इसमें बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। अब ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेगा, जब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब यहां पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो इसके 3 कंडीशन हमने बताए थे, जिसमें 9 टोटल पॉसिबिलिटी बताई थी। अब अगर इसको हम ऐसे कट करेंगे तो B के ऊपर B और A के ऊपर A, तो हम कहेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये हमारा जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब यहां पर अगर इनको हम ऐसे पकड़ लेंगे, चारों को एक प्लेन पर ले लें, तो ये और ये सेम मिलेगा,
और सेम मिलेगा तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहां देख लो, बहुत आसान है। अब देखो यहां पर अगर हम इन चारों को एक प्लेन पर ले लेंगे तो ये और ये सेम मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं हाँ यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो तीनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0। ऑप्टिकली एक्टिव, तो जब ऑप्टिकल आइसोमर 0 तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात ही नहीं होगी, ये भी 0। अब स्टीरियो आइसोमर, ओके, तो मैंने बताया है स्टीरियो आइसोमर निकालने का फार्मूला टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्लस टोटल GI विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। नॉट ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो GI लेना है जो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। तो अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव टोटल तो 0 है, और GI जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो तीनों के तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये 3। तो बताइए आंसर कितना आएगा? 3। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 3। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट केस है हमारा केस 5, और ये हमने दे रखा है MA3BCD, और इसके हमने यहां पर एग्जाम्पल मेंशन किया है। अब देखिए यहां पर A3 सेम टाइप के लिगेंड 3 टाइम्स है, और डिफर BCD 1 टाइम्स है। ये कम है, इसका बनाएंगे सेट। तो ये हमारा हो गया मेटल, और या A B C D। अब देखिए यहां पर चूंकि BCD का सेट बनाना है, तो ये B और C और ये B और D, ये चूंकि एक प्लेन पर है और ये B इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन सबसे ये 90 डिग्री एंगल पे है, तो इससे भी 90 और इससे भी 90, तो इसको बोलेंगे हम सिस। अब देखिए ये हमारा मेटल और ये हमारा A। अब हमने क्या किया, इस C की पोजीशन को चेंज की। ये चूंकि यहाँ 90 डिग्री पर है और हमने अब इसको चेंज कर दी, यहाँ पर इसको भेज दिया, तो ये हो गया 180 पर, ये A और ये D। इसको बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BC। अब अगला क्या बनेगा, तो ये मेटल, ये B, अब इस D की पोजीशन को चेंज करेंगे क्योंकि C की कर चुके हैं, D की करेंगे, D को यहां भेजेंगे 180 पर, चूंकि 90 पर था 180 पर भेज देंगे यहां पर, तो B के कंपेयर में D 180 पर आ गया, तो ये AC, इसको बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BD। ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, तो एक बार B के रेस्पेक्ट में C को दूर भेजा, एक बार B के रेस्पेक्ट में D की पोजीशन को चेंज करके दूर भेजा, अब C के रेस्पेक्ट में D की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो अब देखिए ये मेटल, ये A एंड B, ओके। अब हमने C के रेस्पेक्ट में D की पोजीशन को चेंज कर दिया और दूर भेजा, इसको बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू CD। अब नेक्स्ट क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो D की होती अगर इसके आगे लिगेंड होता, अब चूंकि D के आगे कोई लिगेंड नहीं है तो नहीं होगा, इतना बनेंगे। अब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे तो होंगे 4, 1 सिस और 3 ट्रांस, ओके। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव की, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की, तो देखो यहां पर अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए 3 कंडीशन लगाएंगे और टोटल 9 पॉसिबिलिटी, तो यहां पर लगाएंगे
ये वाला, फिर ये वाला या फिर ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। कट करके देखेंगे तो भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अगर फोल्ड करेंगे तो भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे जो सिस है ये है ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव के कितने फॉर्म? दो फॉर्म, एक D और दूसरा L, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज। तो यहां पर अगर आप ये सिस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो फॉर्म D और L, तो यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? दो। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ये तीनों ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि तीनों ट्रांस यहां पर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्लस टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 और ऑप्टिकली इनएक्टिव 3, तो ये हो जाएगा 5। अब स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 2 प्लस टोटल GI विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये GI 3 है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो 3, तो आपका हो जाएगा 5। तो ये आंसर आएगा, क्लियर ना? 5 टोटल स्टीरियोमर 5 आएगा। अब की पॉइंट देख लो, D एंड L आइसोमर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड इनेंशियोमर। तो क्लियर है D और L एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं। तो ये तो क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट केस 6 MA2B2C2। अब इन तीनों का ही सेट बनाएंगे, हमने एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है। अब देखिए ये हमारा मेटल और ये हमारा AABBCC। अब देखिए यहां पर चूंकि तीनों का जब सेट बनाएंगे तो ये सिस होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑल, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये सिस है विद रेस्पेक्ट टू ऑल, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम ट्रांस बनाएंगे, तो पहले हम AA का ट्रांस बना ले, तो AABBCC, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू AA। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा BBAACC, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BB। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा AABB, इसको बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू CC। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, एक बार तो सिस विद रेस्पेक्ट टू ऑल, सेकेंड टाइम्स A का ट्रांस बना लिया, BB का ट्रांस बना लिया, CC का ट्रांस बना लिया। अब इसके बाद ट्रांस बनाएंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑल, ये AABBCC, तो ये है आपका ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू ऑल, सभी एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे हैं, ओके, और सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दूर दूर है, ट्रांस है। तो राइट, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? तो टोटल 5, 1 सिस एंड 4 ट्रांस। तो 5 बनेगा, 1 सिस एंड 4 ट्रांस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव की। अब देखिए वैसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जो इसका सिस फॉर्म है इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है
और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव के कितने फॉर्म? 2 फॉर्म, एक डी और एक एल। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2। अब यहां बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव तो ये 2 प्लस टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 4, ये हो जाएगा 6। अब बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर की, तो स्टीरियो आइसोमर तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव तो वो है आपका 2 प्लस वो जिमेट्रिकल लेना है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो यही तो है 1 2 3 4, ये ऐसे 4 जिमेट्रिकल हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये तो एक्टिव है तो ये 4, तो ये हो जाएगा टोटल 6। तो यहाँ पर आपका 6 स्टीरियो आइसोमर, राइट। तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट केस है हमारा केस 7, और यहाँ पर हमने मेंशन किया है M और हमारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 3 टाइम्स है, और एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके कितने GI और कितने OI बनते हैं। तो ये हमारा है मेटल और ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 3 टाइम्स 1 1 एंड 1 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफर नहीं होगा। अगर पोजीशन चेंज करने से हमारा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफर ना हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस प्लेन को ऐसे बाहर लें तो A 4 टाइम्स 1 2 3 4, देखिए ये पूरा एक प्लेन हो गया, तो ये पूरा एक प्लेन, और हमने इसको बाहर लिया तो A 4 टाइम्स 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये तो सेम है, A सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ये तो सेम है, लेकिन जो ये हमारा ऊपर वाला A है ना, ये ऊपर वाला A, ये अपने ये जो ऊपर वाला A है ये इसके साथ कंबाइंड है कुछ इस टाइप से, और ये जो ये आपको ये वाला A दिखाई पड़ रहा, ओके, इधर वाला ये नीचे वाले के साथ ऐसे कंबाइंड है। तो जब इसको हम इधर से कट करेंगे तो ये डिवाइड तो होंगे लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा, ओके। और जब एक दूसरे का डिवाइड होने के बाद मिरर इमेज नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब जब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव के 2 फॉर्म, एक D और दूसरा L। तो यहाँ पर ये आपका इसका मिरर इमेज बनेगा, ये इसका मिरर इमेज होगा। अगर ये D फॉर्म है, हमने माना अगर ये D फॉर्म है तो ये होगा इसका मिरर इमेज L फॉर्म। तो इसका GI तो शो ही नहीं करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव तो 2, एक D और एक L। ऑप्टिकल आइसोमर तो 2। स्टीरियो टोटल, अगर स्टीरियो टोटल की बात करेंगे तो आपके होंगे 2, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव तो 2 प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 0। तो आंसर क्या आएगा? 2, राइट। तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब है हमारा अगला केस, केस नंबर 8, MAB3। AB हमारा ये है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, एग्जाम्पल में हमने मेंशन किया है COGLY का थ्राइस। अब देखो ये हमारा M और ये हमारा AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये AB ये हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आपको देखने को मिल रहा, ये 90, ओके, ये इसके रेस्पेक्ट में 90, इसके रेस्पेक्ट में 90, तो इसको बोलेंगे हम ये हमारा सिस फॉर्म है।
अब इसका ट्रांसफॉर्म देखिए, ए बी एंड ये ए बी, ये ए बी, ये ए बी, तो ये हमारे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और आपको देखने को मिल रहा ये बी और ये बी एक दूसरे के बिल्कुल 180 पर है और 180 पर है, तो हम बोलेंगे ये यहाँ पर क्या है, ट्रांस है, ट्रांस है। अब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मैंने तरीका बताया है देखने का। क्योंकि इसको कट करेंगे तो ये जो है ऐसे कुछ होगा, यहाँ पर ये बी ऊपर वाले ए के साथ ऐसे कंबाइंड है और यहाँ पर ये ए जो है नीचे वाले बी के साथ ऐसे कंबाइंड है, ये ऐसे और ये ऐसे कंबाइंड है। तो अगर कट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो सिस हमारा ये यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके दो फॉर्म, एक डी और दूसरा एल। ऐसे ही ट्रांस भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसके भी दो फॉर्म, एक डी और एक एल। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये बनेंगे 2, 1 सिस और 1 ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर तो ये बनेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव के दो फॉर्म, तो ये 2 और ये 2, 4। ऑप्टिकल आइसोमर तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं 4, ऑप्टिकली इनएक्टिव है 0, तो होगा 4। और यहाँ पर टोटल स्टीरियो आइसोमर तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव तो 4, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव तो कितने हैं, 0, तो बनेगा कितना, 4, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 9, और हमने यहाँ दिया है आपका मेटल AA2B2 और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ मेंशन किया है। तो अगर हमारा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो इसके टोटल GI और टोटल OI बताना है। तो देखिए ये हमारा मेटल है और ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो ये हमारा AA और ये हमारा AA, ये हमारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये हमारा BB। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम B2 का सेट बनाएंगे, इस B2 का सेट बनाएंगे। अब यहाँ पर ये B और ये B एक दूसरे के 90 डिग्री पे, तो हम बोलेंगे ये सिस फॉर्म है इसका, और हम इस B के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री पर है तो यहाँ पर भेज देंगे 180 पर, तो ये हो जाएगा M AA AA BB, और इसको हम बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BB, और ये सिस विद रेस्पेक्ट टू BB। ओके, अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो सिस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव के दो फॉर्म, एक D और एक L। आप कहेंगे कि सर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें कैसे, तो हमने 3 कंडीशन बताए हैं जिसकी पॉसिबिलिटी टोटल है 9। लगाकर देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है या नहीं। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अगर इन चारों को एक प्लेन पर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों सेम टाइप के हैं, तो ये हमारा जो है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, 2। यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव तो कितने बनेंगे, ये सिस ऑप्टिकली एक्टिव, इसके दो फॉर्म D एंड L, तो 2 बनेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमर तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव तो ये हो गया 2, प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 1 हो गया 3। टोटल स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव
तो 2 और प्लस वो ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो कितना है 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको तरीका बताया है वही तरीका यूज़ करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। अब है हमारा अगला केस नंबर 10 और हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमने मेंशन किया है कुछ इस टाइप का। अगर कॉम्प्लेक्स हो MAA हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड D2 एंड C2, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कितने इसके GI और कितने OI बनेंगे, तो आइए देखते हैं। ये हमारा मेटल ऑक्टाहेड्रल का केस है और यहाँ पर ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये हमारा BB और ये हमारा CC। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा BB और CC 90 डिग्री पर है तो ये है सिस विद रेस्पेक्ट टू BB एंड विद रेस्पेक्ट टू CC। अब इसके बाद इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड BBCC, इसको बोलेंगे हम ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BB। अब इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड CCBB और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू CC, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ऑप्टिकली एक्टिव के दो फॉर्म D एंड L। अब यहाँ पर तो देखने को मिल रहा अगर 4 को एक प्लेन पर लेंगे 2 सेम मिलेगा, 2 सेम मिलेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। 4 को एक प्लेन पर लेंगे 2 सेम मिलेगा, 2 सेम मिलेगा तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके दोनों ट्रांस कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब चलिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर टोटल GI की बात करें तो GI कितने होंगे 3, एक बनेगा सिस और 2 बनेगा ट्रांस। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो होगा 2। ऑप्टिकल आइसोमर की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव तो ये हो गया 2 प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव तो ये हो गया 2, तो ये हो गया कितना आपका 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर का तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव तो ये 2, तो टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट केस नंबर 11, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप से दिया हो MABCDEF, मतलब मेटल के साथ जो हमारे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है वो 6 के 6 आपस में डिफर हो, हमने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, ओके। तो यहाँ पर टोटल GI और टोटल OI देखनी है। तो देखिए ये हमारा मान लो आपका मेटल है और यहाँ पर ABCDEF 6 मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हैं और सब अपने आप में क्या है डिफर है। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D नॉट इक्वल टू E नॉट इक्वल टू F, राइट। अब कैसे इसमें हम GI और कैसे OI देखेंगे, बहुत आसान तरीका है। हम इसको 1 मान लें, इस A को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लें, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ये मान सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब देखिए 1 2 1 3 1 5 एंड 1 6, यहाँ पर लिगेंड मेटल लिगेंड, ये जो एंगल होगा इनके बीच, चाहे इनके चाहे इनके चाहे इनके, ये कितना होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कुछ इस टाइप से होगी कि अगर आपका इसके रेस्पेक्ट में देखें तो 4 2 4 3 4 5 एंड 4 6, तो यहाँ पर आपको लिगेंड मेटल लिगेंड इनका भी एंगल 90 दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, ये इसके बाद नेक्स्ट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो ये 2 3 3 5 5 6 6 1, तो 2 3 3 5, इसके बाद 5 6 और फिर इसके बाद 6 और 2, 6 और 2। यहाँ पर लिगेंड मेटल लिगेंड ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। ओके, फोर्थ इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तो 2 5 3 6 और 1 4 ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका ऐसे 1 4, ओके, 2 5 और 3 6, ये यहाँ पर लिगेंड मेटल लिगेंड का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस, और बाकी 90 90 90, तो चूंकि यहाँ पास हैं तो ये आपका सिस, ये आपका सिस और ये भी आपका सिस। अब यहाँ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये होंगे 4 4 4, आपका 12 और 3 15, तो 15 जिसमें से आपका 12 होगा सिस और 3 होगा ट्रांस, ये 3 ट्रांस और 4 4 4 4 3 जा 12, ये हो जाएंगे सिस। अब यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव, तो याद रखना इसके जितने भी सिस और ट्रांस बनेंगे, चूंकि सारे लिगेंड डिफर टाइप के हैं तो इनकी वजह से इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी और सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो 15 है तो 15 ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव के 2 फॉर्म, तो 15 के 30, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव 30, इनएक्टिव तो कुछ है ही नहीं, तो बताइए कितना होगा 30। टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस वो ज्योमेट्रिकल लेना है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव 30 प्लस ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो कितना होगा, वो होगा 0, तो यहाँ पर टोटल स्टीरियो आपका आ जाएगा आइसोमर 30, राइट। तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया, और इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है आपका लगभग कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है। बस इसमें बचा क्या है, तो वो है आपका आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड, और आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। उसी के साथ कंप्लीटली हमारा जो है कोऑर्डिनेशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको मैंने जितने भी रूल और जितने भी कंडीशन बताए हैं आप अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, राइट।